और सीता जी का तामसी छाया स्वरूप पर्णकुटी में छाया जानकी बोलती है हरण बहुत सुंदर। अरे हरण सुंदर है कि राम सुंदर? सीता जी ने ऐसा कहा नहीं है। अब राक्षसों का विनाश करना है, लीला कर। छाया जानकी को रावण ले जाता। छाया जानकी ने कहा ये हरण पकड़ करके ले आओ। मेरे को बहुत अच्छा लगा। आम हरण के पीछे जाते हैं। लक्ष्मण जी को कहा है राक्षसों के साथ वैर हुआ है, लक्ष्मण सावधान, सीता जी को संभालना, मैं जाता हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा ये हरण नहीं कोई राक्षस है। लक्ष्मण राक्षस हो तो उसको मार डालू, हरण हो तो पकड़ करके लिया। मारीच ने हरण का स्वरूप धारण किया। राम उसके पीछे पीछे दौड़ते, छलांग मारता है, कभी दिखता है कभी दिखता नहीं है। बार बार राम जी का राम जी को दूर दूर ले गया है। राम जी ने बाण मारा। जब राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवतसायधनाधरण्यम माया मृगम दैतयेप्सितमन्वधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। मारुत को बाण मारा। हा लक्ष्मण ऐसा बोलता। सीता जी को भय लगता है। लक्ष्मण जी को कहा है राम घबराए, विपत्ति में ऐसा लगता है, राम तेरे को बुलाते जल्दी जा। लक्ष्मण जी ने कहा राम जी के जैसा कोई वीर हुआ नहीं, होने वाला। राम को किसी का भी भय नहीं है। सत्यात्मा धर्मात्मा सत्य संघर्ष राम उदासन पौरुषे चाप्रतिद्वंद्व। राम के समान कोई वीर हुआ नहीं, होने वाला नहीं। राम को किसी का भय नहीं है। ये कोई राक्षस बोल, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। सीता जी कड़वे शब्द नहीं बोलती है, ये छाया जाने। लक्ष्मण जी को कहा जाए यहाँ से, मैं तेरे को जानती हूँ, क्यों नहीं जाता है? कि माँ क्यों ऐसा बोल? मेरी इच्छा है तू यहाँ रहना नहीं, जाए यहाँ से। छाया जानकी नहीं, कड़वे शब्द कहे। लक्ष्मण जी धर्मात्मा है। पर्णकुटी को चारे बाजू से रेखा लगाई और लक्ष्मण जी ने कहा है आज तक किसी भी स्त्री का मैंने काम भाव से स्मरण किया न हो। मैंने बराबर ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। इस रेखा के अंदर जो आवेगा वो जल करके भस्म हो जाए। सीता जी को कहा है कुछ भी होवे इस रेखा को लांघना नहीं, रेखा के बाहर जाना नहीं। पर्णकुटी में चारे बाजू से रेखा की है। लक्ष्मण जी जाते हैं। रावण उस समय आया, भिक्षा मांगने के लिए आया है। सीता जी भिक्षा देने के लिए जाती है कि बंधी हुई भिक्षा में नहीं लेता, बाहर आओ। मर्यादा का जो भंग करता है वो विपत्ति में फंस जाता है, मन बिगड़ता है। लक्ष्मण जी ने कहा था इस रेखा को लांघना नहीं। छाया जानकी रावण के कहने से रेखा को लांघ करके बाहर आ। रावण ने राक्षसी स्वरूप प्रकट किया है, सीता जी को उठा। श्री राम श्री राम। रावण सीता जी को ले जाता है। जटायु जी वहां रहते थे। दशरथ महाराज ने उनको मित्र माना था। मेरे पिताजी के ये मित्र है, इसलिए राम जी जटायु को चाचा जी कहते। जटायु ने सुना है, बाहर आए हैं, रावण के साथ भयंकर युद्ध हुआ है। रावण घबराया, ये बुढ़ा है, बड़ा बलवान है, इसको मैं शक्ति से तो नहीं मार सकता, कपट करके मारूं। जटायु को कहा है तेरे इष्ट देव की सौगंध है, तेरा मरण कहाँ है मेरे को बता। जटायु ने सत्य कहा है, मेरी शक्ति मेरे पंख में, मेरे पंख कोई काट डाले तो मैं मर। रावण मैंने अपना मरण तेरे को बताया, तेरे इष्ट देव की सौगंध है, तेरा मरण कहाँ है मेरे को बता दे। रावण झूठ बोला है। रावण ने कहा पांव का जो अंगूठा है वो कोई काट डाले तो मैं मर जाऊं। जटायु ने सत्य माना। रावण के अंगूठे के ऊपर चोट मारने के लिए जाते हैं। उसी समय रावण ने कपट करके जटायु के पंख काट। जटायु भी उभर हुए। राम जी को बताना है, रावण सीता जी को ले, मैं प्राण नहीं छोड़ो। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जप।
रावण सीता जी को ले जाता है। ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव विराजमान है। माता जी ने अपने थोड़े अलंकार वहां फेंक दिए। राम जी को खबर मिलेगी, सुग्रीव ने उठा ली। रावण सीता जी को लंका में ले आया। राक्षसियों के मध्य में सीता जी है, चारे बाजू में राक्षसियों का फेरा है। अध्यात्म रामायण में ऐसा लिखा है, रावण दुष्ट है, दुराचारी है, तो भी शिष्ट है। रावण ने राक्षसियों को कहा है, सीता जी को समझाओ, मेरे अधीन हो जाए, ये सब संपत्ति मैं सीता जी को अर्पण करूंगा, मैं सीता जी का दास हो जाऊंगा। सीता जी को समझाना, न माने तो क्रोध करना, तिरस्कार करना। मेरे अधीन हो गए सीता जी, अपनी इच्छा से जब मेरे अधीन होगी तब मैं काम भाव रखूंगा। जब तक अपनी इच्छा से मेरे अधीन नहीं है तब तक सीता जी मेरी माँ है। मातृबुद्ध्यान वपादयत, अपनी इच्छा से जब मेरे अधीन होगी तभी मैं काम भाव रखूंगा। जब तक अपनी इच्छा से अधीन नहीं है तब तक वो मेरी माँ है। राक्षसियों को समझाया है, सावधान भेद से सीता जी को समझाओ, मेरे अधीन हो जाए। सीता जी लंका में विराजमान है। मां आंख बंद करके राम जी का ध्यान करती, किसी राक्षसी को नजर नहीं देती, राम जी में नजर स्थिर है। माता जी को राम जी का दर्शन, मारिच के पीछे पीछे प्रभु दौड़ते हुए गए थे, उस स्वरूप का दर्शन हुआ। जय विधि कपट पुरंग सन धाई चले श्री राम, सोई छवि सीता राखी और आंख बंद है, राम जी का ध्यान और राम नाम का जप करती है। जहां बैठ करके आप ध्यान करो वह राम प्रकट होते हैं। राम चेतन है, राम जड़ नहीं है। संसार जड़ है, परमात्मा चेतन है। किसी को बहुत प्यास लगी हो, पानी 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 रटन करे, पानी का ध्यान करे, पानी आपके पास आवेगा नहीं, आपको उठ करके पानी के पास जाना पड़ेगा। पानी जड़ है। जड़ उसको कहते हैं जो एक जगह में है और एक जगह में जो नहीं, उसी को जड़ कहते हैं। चेतन वो है जो सर्वकाल और सर्व में मिला हुआ है। राम सर्वकाल और सर्व में, कहीं भी बैठ करके राम नाम का जप करो, राम जी का ध्यान करो, राम वहां प्रकट हो जाते हैं। संसार जड़ है, जड़ संसार का ध्यान करने से बुद्धि जड़ हो जाती है। चेतन परमात्मा का ध्यान, आंख को जो दिखता है उसको जड़ कहते हैं। आंख को देखने की शक्ति जिसने दी है वही चेतन है। आंख को जो दिखता है उसका ध्यान न करो, आंख को देखने की शक्ति जिसने दी है चेतन परमात्मा का ध्यान। चेतन व्यापक है, जहां ध्यान करोगे वहां प्रकट हो जाए। सीता जी लंका में राम नाम का जप करती है, राम जी का ध्यान, ध्यान में तन्मयता हुई है। माता जी को वहां राम दर्शन का आनंद मिला। राम यही है, आनंद जगत में नहीं है। जगत को जो भूल जाता है, राम जी के दर्शन में स्मरण में जो तन्मय हो। संसार सुख दुख से भरा है, संसार में सुख मिलता है, दुख भोगना ही पड़ता। संसार में आनंद नहीं है जो जगत को भूल जाता। जगत की विस्मृति हो गई और भगवान के दर्शन में स्मरण में तन्मयता हो गई, वह आनंद प्रकट होता है। माता जी लंका में है, माँ लंका को भूल गई, रावण याद नहीं आता है। संसार का स्मरण ही दुख है, संसार का स्मरण ही विपत्ति है। माता जी रावण को भूल गई है, लंका को भूल गई है, राम जी के ध्यान में दर्शन में स्मरण में तन्मय हुई है। माता जी को लंका में राम दर्शन का आनंद मिला है। इसीलिए उस वन का नाम अशोक वन हुआ है, जहाँ शोक नहीं है, जहाँ दुख नहीं है, जहाँ आनंदमय राम। माता जी जहाँ विराजमान है उस वन को अशोक वन कहते हैं। अशोक शब्द का अर्थ है आनंद, जहाँ शोक नहीं, दुख नहीं है, जहाँ आनंदमय राम है। सीता जी लंका को भूल जाती है, रावण को भूल जाती है। आपको आनंद लेना हो जगत को भूल जाओ,
जगत में आनंद नहीं है, जगत भूलने में आनंद। जगत की विस्मृति हो गई, भगवान के दर्शन में स्मरण में तन्मयता हो गई। माता जी को लंका में राम दर्शन का आनंद मिला। संतों की ऐसी आज्ञा है, दुख में कथा कभी नहीं छोड़नी चाहिए, आनंद में कथा की समाप्ति करनी। राम आनंद में, राम जी अभी जानते नहीं रावण सीता जी को ले गया है। राम जी को खबर पड़ेगी तब राम जी थोड़ा दुख का नाटक करे। सीता जी आनंद में, सीता जी लंका में तो है, सीता जी रावण को भूल गई। राम जी के दर्शन में स्मरण में अति आनंद में। सीताराम 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 जय सीताराम। जय 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 सीताराम 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 जय सीताराम।
राम जय सीताराम सीता राम सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। द्वारिकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरुदेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ब्रह्माम्बोधिसमुद्भवम् कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययम् श्रीमत्शम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनम्। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्। परमात्मा श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न करने के दो साधन। जो प्रेम से पूजा करता है, जो भगवान के नाम का जप करता हुआ मन से भगवान का स्मरण करता है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। सेवा और स्मरण से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए बहुत पैसा कमाने की जरूरत नहीं। जो बहुत पैसा कमाता है, बहुत दान देता है, उसके ऊपर भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा नहीं। प्राचीन काल में जितने संत महात्मा हुए हैं, प्रायः सभी गरीब थे। श्रीमान संत बहुत ही कम है। भक्ति में धन गौण, भक्ति में तन और मन मुख्य है। बहुत पैसा कमाने की जरूरत नहीं। कभी कभी गरीबों को दुख होता है, श्रीमान लोग बहुत दान देते हैं, यज्ञ करते हैं, अच्छा है। गरीब को दुखी होने की जरूरत नहीं है। श्रीमान लोग देते हैं, अपने लिए बहुत रखते हैं, बहुत बढ़ जाए तो थोड़ा निकाल देते हैं। भक्ति में पैसा गौण है। कोई ऐसा नहीं है दुख सहन करके भगवान को देता हो। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए बहुत पैसा कमाने की जरूरत नहीं। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं। जो बहुत पढ़ता है उससे भगवान दूर रहते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा है उसको छल कपट करने का भी ज्ञान होता है, झट बदल जाता है। उस समय मैंने कहा था, मेरा कहने का भावार्थ दूसरा था। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको ज्यादा कपट करना भी नहीं आता। जो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं वो कपट भी करते। बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बहुत पढ़ा लिखा है उसमें अनेक दोष है। जो बहुत पढ़ा है वो बातें करेगा,
नहीं करता है, भगवान के नाम का जप नहीं करता है, चर्चा करेगा। एक बहुत पढ़े लिखे साहेब मिले थे, वे कहते थे आप कहते हो भगवान को अर्पण किए बिना पानी नहीं पीना चाहिए, भगवान पानी पीते हैं? भगवान कभी खाते नहीं है, पानी पीते नहीं, ये सब नाटक है। मैं नहीं मानता, भगवान को भोग लगाने के बाद कम नहीं होता। कहाँ भगवान खाते? भगवान तो निर्गुण निराकार। भगवान खाते हो तो भोग लगाने के बाद कम होना चाहिए, कम नहीं होता। आपको सिद्ध करना पड़ेगा भगवान खाते हैं। आजकल के नास्तिक लोग यह भी सत्य, भगवान मानव के जैसा जल्दी खाते नहीं। भगवान का सभी दिव्य है, जन्म कर्म है दिव्य। जहाँ कम प्रेम है वहाँ भगवान रस रूप से भोजन कर। ये फूल है, फूल में से मानव सुगंध को खींच लेता है। फूल का वजन करो, वजन करने के बाद वास लो, वास लेकर के फिर से वजन करो, वजन कम होता है। मानव में कैसी शक्ति है, फूल में से सुगंध को निकाल देता है, फूल को धक्का नहीं लगता है। वास लेकर के वजन करो, वास लेने से प्रथम वजन करो। फूल का वजन कम नहीं होता, इससे यह नहीं माना जाता कि वास नहीं ली। मानव जिस प्रकार फूल में से सुगंध को खींच लेता है, आप भगवान को जो भोग लगाते हो उन सामग्री में से भगवान दिव्य रस को खींच लेते। भगवान रस भोगी है। वेदों ने वर्णन किया है अति मधुर रस ही भगवान। संसार नीरस है, परमात्मा रसमय है। संसार नीरस है। कितने लोग ऐसा समझते हैं बंगला बहुत अच्छा बनाया है, बंगला अच्छा है, 3-4 डिग्री बुखार आ जाए फिर पूछना आज बंगला कैसा लगता है। संसार नीरस है, रसमय परमात्मा है। अति मधुर रस ही भगवान का स्वरूप है। संसार में जितने रस है उनमें मिठास कम है, कड़वा ज्यादा है। कभी कभी गरीबों को ऐसा लगता है श्रीमान लोग बहुत सुखी है, घर की मोटर है, घूमने के लिए जाते हैं, मोटर में कैसी मजा है, मोटर में मजा है। रास्ते में 2-3 बार पंक्चर हो जाए फिर पूछना मोटर में कैसी मजा है। जड़ पदार्थ कड़वे हैं, चेतन परमात्मा मधुर रस का स्वरूप है। भगवान को आप जो भोग लगाते हो उसमें से भगवान दिव्य रस को खींच लेते। जिस प्रकार आप फूल में से सुगंध को खींच लेते, मानव में कैसी शक्ति है, फूल को धक्का नहीं लगता है, फूल का वजन कम नहीं होता है, फूल में से मानव सुगंध को खींच लेता है। भगवान को जो आप अर्पण करते हो सामग्री में से भगवान दिव्य रस को खींच लेते। जहाँ कम प्रेम है वहाँ भगवान रस रूप से भोजन करते हैं। जहाँ अतिशय प्रेम है वहाँ भगवान मानव के जैसा भी भोजन। आज सबरी माँ की कथा आने वाली है। सबरी माँ को रामचंद्र जी ने कहा था मेरे को भूख लगी है। भक्तों के हृदय में जब प्रेम बहुत बढ़ जाता है तो भगवान को भूख लगती है। भगवान की भक्ति ऐसी करो आपके घर में भगवान को खाने की इच्छा हो। जहाँ अतिशय प्रेम है वहाँ मानव मांगता है मेरे को भूख लगी। जहाँ कम प्रेम है वहाँ कोई दे दे तो भी मानव नहीं लेता। वेदों में वर्णन आता है भगवान आनंदमय है, भगवान को भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती। द्वासुकरणा सयुजा सखाया समानं वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादु अस्ति अन्यः अनश्नन् न विजातसेति। संसार वृक्ष है, इस वृक्ष के ऊपर 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी का नाम है जीव, दूसरा जो पक्षी है उसका नाम है शिव। जीव रूपी पक्षी विषय रूपी फल भोगता रहता है तो भी
स्वादवत्ति अन्यः अनश्नन् न भी चाकसीति। संसार वृक्ष है, इस वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी का नाम है जीव, दूसरा जो पक्षी है उसका नाम है शिव। जीव रूपी पक्षी विषय रूपी फल भोगता रहता है तो भी दुर्बल रहता है। भोगी भूखा ही रहता है, भोग से कभी तृप्ति होती नहीं है, त्याग से तृप्ति होती है। जीव रूपी फल पक्षी विषय रूपी फल खाता ही रहता है तो भी दुर्बल है। दूसरा जो पक्षी है उसका नाम है शिव। जीव और शिव संसार वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। एक अश्नन अन्यः अनश्नन। भगवान खाते नहीं है, भगवान अपने आनंद में रहते हैं। थोड़ा विचार करे, भगवान को कदाच भूख लग जाए तो भगवान की भूख शांत करने की किसी देव में भी शक्ति नहीं। भगवान की भूख भगवान के जैसी है। भगवान की भूख कौन शांत कर सकता है? भगवान को प्रेम की भूख है। भगवान खाते नहीं है, भगवान सभी को खिलाते हैं। भगवान अपने स्वरूप में आनंद में रहते हैं। भक्तों के हृदय में जब प्रेम बहुत बढ़ जाता है तब भगवान को खाने की इच्छा होती है। भगवान की भक्ति ऐसी करो, आपके घर में भगवान को खाने की इच्छा हो। जहां अतिशय प्रेम है वहां मानव मांगता है, मेरे को दो। शबरी माँ का प्रेम बहुत बढ़ गया था। रामचंद्र जी ने शबरी माता को कहा, मेरे को बहुत भूख लगी है। शबरी माँ राम जी के हाथ में फल देती है, राम मानव के जैसा खाते हैं। जहाँ कम प्रेम है वहाँ भगवान रस रूप से भोजन करते। जहाँ अतिशय प्रेम है वहाँ भगवान मानव के जैसा प्रत्यक्ष भी भोजन। गोपियों का प्रेम बहुत बढ़ गया था। मेरे घर में कन्हैया आवे, मेरे घर का माखन खावे। गोपी प्रेम भगवान का आकर्षण करता। गोपियों के घर में जाते हैं, माखन की चोरी करते हैं। गोपियों ने बाल कृष्ण का नाम रखा था माखन चोर। माखन चोर कर जहाँ प्रेम है, कोई गाली देवे तो बुरा नहीं लगता है। गोपी प्रेम की मूर्ति है। कन्हैया आवे तो गोपी बोलती माखन चोर आया है, सावध रहना। बाल कृष्ण हंसते थे। यशोदा माँ को अच्छा नहीं लगता था, मेरे बालक का नाम चोर रख दिया। यशोदा मैया अपने बाल कृष्ण को गोद में लेकर के समझाती है, बेटा चोरी करना नहीं, तेरे घर में बहुत माखन है, तू राजा का बालक है, क्यों चोरी करने के लिए जाता है? मैं तेरे मित्रों को माखन दूंगी, तेरे को माखन नहीं, चोरी करना छोड़ दे। गांव के सब लोग जान जावे कि ये चोरी करता है तो बड़ा होने के बाद तेरे को बहू कौन देगा? तेरा लगन नहीं होगा। यशोदा मैया अपने बात चोरी करना छोड़ दे, घर का माखन नहीं खाता है और गोपियों के घर में माखन खाने के लिए जाता है। घर का माखन तो क्यों नहीं खाता? बाल कृष्ण ने कहा, मैया मेरे को गोपियों का माखन बहुत मीठा होता है, मेरे को गोपियों का माखन ही भाता है। मिठास प्रेम में हो, मिठास मिठाई में नहीं है। प्रेम रस अति मधुर रस है। आपका शत्रु आपको कदाच बर्फी देवे, वो बर्फी आपको कड़वी लगती है। बर्फी में मिठास है, मिठास तो प्रेम में है। देने वाले में प्रेम न होवे तो खाने की इच्छा नहीं होती है। प्रेम रस अति मधुर रस है। गोपी प्रेम की मूर्ति है। परमात्मा के साथ ऐसा प्रेम करो। भगवान को भूख लगे, भगवान को खाने की इच्छा हो गई। भक्तों का प्रेम जब बहुत बढ़ जाता है तब भगवान मानव के जैसा भी खाते हैं। जब तक जीव जगत के साथ बहुत प्रेम करता है तब तक भगवान रस रूप से भोजन करते हैं। बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत पढ़े लिखे लोगों में अंधश्रद्धा नहीं होती। भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा रखने की जरूरत है। व्यवहार में लोग अंधश्रद्धा रखते हैं, डॉक्टर की भूल हो जाती है, रोगी दुखी होता है तो भी लोग डॉक्टर में श्रद्धा रखते हैं, यह डॉक्टर बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा की जरूरत है। भगवान भोजन करते हैं
शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जिसके शरीर में मलमूत्र है उसमें अंधश्रद्धा रखना नहीं। भगवान के श्रीअंग में मन नहीं है, मूत्र नहीं है, भगवान में अंधश्रद्धा रखनी ही चाहिए। श्रद्धा से जब भक्ति करता है तब धीरे अनुभव होता है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें श्रद्धा नहीं होती, बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए बहुत पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण होना पड़ता है, ऐसा नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी जातियां भगवान में से उत्पन्न हुई। जाति हल्की नहीं होती है, सभी भगवान में से उत्पन्न हुए हैं। सभी श्रेष्ठ है, किसी को भी हल्का समझना है। जो दूसरे को हल्का मानता है वही हल्का हो जाता है। सभी भगवान से उत्पन्न हुए। हमारे शास्त्रों में कहीं भी हरिजन का अनादर नहीं किया। जो हरिजन का अनादर करता है वो भगवान के चरण का आदर करता है। ब्राह्मण भगवान के मुख में से उत्पन्न हुए हैं, क्षत्रिय भगवान के हाथ में से उत्पन्न हुए हैं, वैश्य भगवान के जंघा में से उत्पन्न हुए हैं, और शूद्र भगवान के चरण में से उत्पन्न हुए हैं। जो शूद्र आचरण करता है वो भगवान के चरण का आत्मा है। सभी जातियां उत्पन्न हुई है, किसी का भी तिरस्कार न करो। कोई हल्का नहीं, हल्का वो होता है तो अपने धर्म का पालन नहीं करता। जिसने धर्म छोड़ दिया है, जब हर 3 बार संध्या नहीं करता वो हल्का है। शास्त्रों में पैसा लिखा है, संध्या किए बिना खाता है तो शूद्र के जैसा। एकाहम वस्तु संध्या त्रयम द्वादशाहम अनग्निश्च शूद्र एवं संशय। हल्का वो होता है जिसने अपना धर्म छोड़ दिया। भगवान की आज्ञा साथ है जो अपने धर्म में स्थिर रहता है। सृष्टि धर्म में ही भगवान ने निर्णय किया है ये ब्राह्मण का, ये क्षत्रिय का धर्म है, वैश्य का धर्म है, ये शूद्र का धर्म है। धर्म भगवान की आज्ञा है, धर्म कभी छोड़ना नहीं, दूसरे का अनुकरण करना। स्वधर्म का, भक्ति का धर्म के साथ विरोध नहीं है। भक्ति धर्म विरुद्ध हो तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान धर्म के जगत में आते। अगर मैं पूछा था आप जगत में क्यों आते हो? भगवान का धर्म का रक्षा करने के लिए। अपना धर्म कभी छोड़ना नहीं, दूसरे की नकल करना नहीं। सभी जातियां भगवान में से उत्पन्न हुई, अपने धर्म का पालन करता है वह श्रेष्ठ है। जिसने का धर्म छोड़ दे, पूजा करने से भगवान में ममता होती है। भगवान मेरे मालिक है, उनका मैं एक साधारण नौकर हूं। मालिक की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, मालिक ने मेरे को बहुत दिया। मैं लायक नहीं हूं तो भी मैं बहुत सुखी हूं। मैं लायक नहीं हूं, भगवान ने मेरे को धन दिया है, मान दिया है, सुख दिया है। ऐसा विचार करने से प्रभु में प्रेम होता है। जो संसार में आता है, जो माया का उपयोग करता है, उसको माया गुलाम बना देती। जीव माया के अधीन हो जाता है। माया में बहुत जोर है, माया जीव को दास बना देती। जीव स्वतंत्र कहाँ है? जीव तो माया के अधीन है। जीव पुण्य करने में थोड़ा स्वतंत्र है, पाप छोड़ने में परतंत्र है। पाप न हो ऐसी इच्छा है तो भी पाप होता है। जीव स्वतंत्र नहीं है, जीव माया के अधीन है। जो माया का उपयोग करता है, माया उसको गुलाम बना देती है। माया का उपयोग करो, माया के अधीन होना नहीं। आप सब भगवान के अंश हो, प्रभु के प्यारे हो। जीव जब माया का दास होता है तब माया बुलाती है। आरंभ में माया सुंदर सी लगती है। जीव माया के अधीन होकर के जब अति सुख भोगता है तब माया उसको बहुत दुख देती। माया मन में से निकलती नहीं। अग्नि के बिना रसोई नहीं होती है। अग्नि बहुत उपयोगी वस्तु है, तो भी अग्नि के साथ लोग दूर से प्रेम करते। कोई अग्नि के साथ ज्यादा प्रेम करे तो क्या होगा? दुखी होगा। अग्नि की बहुत जरूरत है, तो भी अग्नि के साथ दूर से प्रेम कर। माया अग्नि के जैसी। अग्नि को उठाते हैं तब चिमटा से उठाते। अग्नि को कोई स्पर्श नहीं करता, माया को छूना नहीं।
माया को उठाने का प्रसंग आवे, विवेक रूपी चिमटा से उठाओ। विवेक क्या होता है? मैं भगवान का, आप सब प्रभु के प्यारे हो, परमात्मा के अंश हो, अपने स्वरूप को क्यों भूल जाते? जीव माया का दास हो जाता है। जीव तो ईश्वर का अंश है, जीव भगवान का दास है। माया उपयोगी है, माया की जरूरत है। अग्नि उपयोगी है, अग्नि के साथ कोई ज्यादा प्रेम नहीं करता है, विवेक से दूर से प्रेम करता है। जीव को माया ने गुलाम बना दिया है, जीव माया का दास हो गया है। जीव जब भगवान का दास होता है, भगवान मेरे मालिक है, मैं उनका दास हूं। दास्य भाव बहुत अच्छा है। दास्य भाव में हृदय दीन बनता है, अभिमान मरता है। मैं भगवान का एक साधारण नौकर, मेरे मालिक अति उदार है, मालिक की मेरे ऊपर बहुत कृपा है। ऐसा विचार करने से भगवान में प्रेम होता है, प्रेम से पूजा करो। भक्ति में भावना मुख्य है। भगवान को भोग लगाने के बाद ऐसी भावना करो, भगवान भोजन करो। कितने लोग ऐसे होते हैं, कोई श्रीमान घर में आ जावे, उसकी खुशामद करते, उसको आग्रह करके खिलाते, थोड़ा लेना पड़ेगा। श्रीमान की खुशामद इसलिए करते हैं, राजी होवे तो पैसा मिलेगा। धन के लोभ से मानव श्रीमान की खुशामद करता है, आग्रह करके खिलाता है। एकांत में भगवान की खुशामद करो। आदरेण यथा स्तौति धनवंतम धनेच्छया तथा चेद विश्वकर्तारम को न मुच्येत बंधना। पूजा में भावना मुख्य है। भगवान मेरे मालिक है, मैं उनका साधारण नौकर। भगवान के सन्मुख जोर से बोलना अपराध है। कोई बड़ा साहेब आता है, लोग मर्यादा रखते हैं, साहेब बैठे, भगवान सबसे बड़े। भगवान के सन्मुख खड़खड़ हंसना अपराध है। भगवान सबसे बड़े हैं, श्रेष्ठ है। पूजा में प्रेम मुख्य है, भावना मुख्य है। साक्षात भगवान है, ये मूर्ति नहीं है। कितने लोग भगवान को स्नान कराते हैं, उस समय उनका खास कोई मित्र मिलने के लिए आवे तो 10-15 मिनट उसके साथ बातें भी करते हैं। भगवान तो पानी में बैठे ही हुए, ऐसी कई पूजा होती है। भगवान की पूजा करने के लिए आप बैठो, उस समय आपके घर में कोई भी आवे, हाथ जोड़ो, उसका मुख देखना नहीं। उसको आंख दोगे तो मन देना ही पड़ेगा। पूजा के समय में कोई भी आवे, उसको आंख देना नहीं, आंख भगवान में रखो। कदाच उसको बुरा लगे तो भले लगे, फिर से आवेगा नहीं, दूसरा क्या करेगा। मेरे भगवान सबसे बड़े हैं। कदाच मन चंचल होवे, भले होवे, आंख भगवान में रखो। पूजा के समय में कोई भी आवे तो हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ना योग्य है। उसको आंख देने की क्या जरूरत है। आप जिसको आंख देते हो वो आंख में से मन में घुल जाता है। आंख भगवान में रखो, प्रेम से पूजा करो, भावना करो, भगवान भोजन करते। महामंत्र का मैं जप करता हूँ, मेरे भगवान धीरे धीरे भोजन करते। कितने लोग भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को कहते प्राणायाम स्वाहा अपानायाम स्वाहा, जल्दी खाओ जल्दी खाओ, अब मेरे को खाना है, ऐसा कहीं भोग लगता है। भगवान की प्रार्थना करो, भगवान को मनाना चाहिए। यशोदा मैया अपने बाल कृष्ण को बहुत मनाती थी, तो बाल कृष्ण थोड़ा सा खाते थे। बाल कृष्ण को ऐसी आदत पड़ी है, मेरे साथ थोड़ी प्रेम की बातें करे, मेरे पास में बैठे, मेरे नाम का जप करे, मेरे को मनावे तो मैं थोड़ा खाऊं। भगवान को मनाना चाहिए। धन के लोभ से मानव श्रीमान की खुशामद करता, मन में कहिए तू है श्रीमान, पैसा देगा। परमात्मा की खुशामद करो, भावना से भक्ति बढ़ती है। मेरे भगवान भोजन कर रहे हैं, प्रेम से ऐसी भावना करो। भक्ति में भावना मुख्य है, भावना से ही भक्ति बढ़ती है।
ज्ञान मार्ग में ध्यान मुख्य है। ज्ञानी पुरुष विचार करते हैं मन एक ही है, मन भगवान का ध्यान न करे तो संसार का ध्यान करे, और संसार का ध्यान होवे तो मन बिगड़ जाएगा। जितने पाप होते हैं संसार का ध्यान करने, संसार में रहने से पाप नहीं होता है। संत संसार में रहते हैं, कभी संसार का ध्यान नहीं करते। ज्ञान मार्ग में ध्यान मुख्य है और भक्ति मार्ग में भावना मुख्य है। भावना करो, ये साक्षात भगवान है। कभी कभी भक्तों को अनुभव होता है आज भगवान प्रसन्न दिखते हैं, बहुत प्रेम से पूजा करो, भगवान के नाम का जप करो, आपको ऐसा लगेगा आज भगवान गाल में धीरे धीरे हंसते हैं, प्रसन्न है। कोई बहुत प्रेम से पूजा करता है तो भगवान हंसने लगते हैं। किसी दिन आपके हाथ से पाप हो जाए और आप दर्शन करो, पूजा करो, आपको ऐसा लगेगा आज भगवान नाराज हो गए, प्रेम से मेरे को देखते नहीं है। कोई जीव पाप करता है तब भगवान को शर्म आती है, मेरा जीव है, इसको सब कुछ देने के लिए मैं तैयार हूं, पाप काहे को करता है? पाप करने से किसको शांति मिली है? वेद में भगवान ने ऐसा कहा है, जीव मेरा पुत्र है। बाप जो कुछ करता है अपने पुत्र को सुखी करने के लिए करता है। पिता अपने पुत्र को सर्वस्व दे देता है, परमात्मा जीव को सर्वस्व देने के लिए तैयार है। श्रृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि दस्तु। भगवान कहते हैं जीव मेरा पुत्र है। आप कभी प्रेम से बोलते हो भगवान मेरे पिता है? कितने लोग त्वमेव माता से पिता त्वमेव बोलते हैं, मन से समझते हैं भगवान मेरे पिता है, भगवान सर्वशक्तिमान है, मेरे पिता अति उदार है, मेरे ऊपर उनका बहुत प्रेम है, ऐसा जो समझता है वो कभी पाप करेगा नहीं। जीव जब पाप करता है तो भगवान को शर्म आती है, इसको सब कुछ देने के लिए मैं तैयार हूं, इसका मेरे में विश्वास नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है भगवान नाराज हो गए, आज हंसते नहीं है। कभी कभी प्रेम से पूजा करने पर इस दर्शन में आनंद आता है, आज प्रभु प्रसन्न दिखते हैं। पत्थर की मूर्ति हंसती नहीं है और पत्थर की मूर्ति नाराज होती नहीं, भगवान नाराज होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रेम से जो पूजा करता है, दर्शन करता है, उसको अनुभव होता है। प्रेम से पूजा करने की बहुत जरूरत है। प्रत्येक जीव का धर्म है। आजकल के लोग पैसा अलग अलग रखते हैं, भगवान अलग नहीं रखते। पत्नी के नाम से पैसा रखते हैं, भाई के नाम से रखते हैं। अलग अलग पैसा रखने से इनकम टैक्स कम भरना पड़ता है। पैसा अलग अलग रखते हो, भगवान अलग क्यों नहीं रखते हो? ये मेरे भगवान, मेरे भगवान की पूजा मैं ही करूंगा, दूसरा करे मेरे को अच्छा नहीं लगता है। आपके भगवान की पूजा किए बिना आपको पानी पीने की इच्छा होती हो, समझना मेरी भक्ति बराबर नहीं। प्रेम से पूजा करो, आपका कल्याण होगा, आपके ऊपर भगवान की नजर पड़ेगी। पूजा में पैसा गौण है, प्रेम मुख्य है। आपके घर में जो सबसे अच्छी जगह हो उस जगह में भगवान की स्थापना करो। भगवान ने आपको दिया हो तो भगवान के लिए सुंदर सिंहासन बनाओ, भगवान का सुंदर श्रृंगार करो। जिस घर में लक्ष्मी का उपयोग नारायण की सेवा में होता है उस घर में लक्ष्मी जी अखंड विराजमान। जिस घर में भगवान को भोग लगता है उस घर में अन्नपूर्णा जी अखंड विराजमान। भगवान को भोग लगाए बिना खाना नहीं, बड़ा पाप है। भगवान को अर्पण करो। आजकल के लोग भगवान को भोग लगाते नहीं, ऐसा ही पशु के जैसा खाने लगे। इसीलिए धरती माँ अन्न रस को निगल गई। पृथ्वी के पति परमात्मा नारायण है। जो भगवान को भोग नहीं लगाता पृथ्वी माता को बुरा लगता है, मेरे पति देव का अपमान करता है। श्री देवी, भूदेवी और लीला देवी, तीन देवी उनके पति परमात्मा नारायण है।
भूदेवी के पति परमात्मा होने से भूदेवी सभी की मां है। पृथ्वी का अनादर न हो। जो भगवान को भोग नहीं लगाता पृथ्वी माता को बुरा लगता है। वेंकटेश भगवान का नाम है त्रिपति। 3 देवियों के वे पति है, श्री देवी, भूदेवी और लीला देवी। इसलिए उनका नाम है त्रिपति। त्रिपति शब्द का अपभ्रंश लोगों ने किया है तिरुपति। मूल शब्द है त्रिपति। श्री देवी, लीला देवी और भूदेवी, तीनों देवियों के पति परमात्मा नारायण है। श्री वेंकटेश बाबा ध्यान में ऐसी तन्मय हो गई। आज तक माता जी को बाहर राम का दर्शन होता था, आज अतिशय तन्मयता में आत्म स्वरूप में राम का दर्शन। भगवान सर्व में है तो मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भगवान है। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते प्रत्येक आत्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। गोपियों को दर्शन करने की जब इच्छा होती है, गोपी यशोदा जी के घर में जाती है, बहुत प्रेम से बाल कृष्ण को निहारती है। गोपियों का प्रेम बढ़ने लगा। अब तो गोपी को घर में से ही श्री कृष्ण का दर्शन हो। मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन करना अच्छा है, आप जहां बैठे हो वहीं से भगवान का दर्शन करो। गोपी का प्रेम बढ़ गया था, अब गोपी को घर में से ही श्री कृष्ण का दर्शन होता है। गोपी को जमुना जी के किनारे श्री कृष्ण का दर्शन होता है। गोपी को आदत पड़ी है कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बोले बिना मन मानता नहीं है। गोपी को मार्ग में श्री कृष्ण का दर्शन होता है। गोपी जब प्रेम से बोलती है कृष्ण, ऐसा लगता है दाहिने बाजू में कृष्ण है, कृष्ण मेरे साथ में है, मैं अकेली नहीं हूं। किसी गोपी को बाई बाजू में श्री कृष्ण का दर्शन होता है। कितने लोग तो ऐसे होते हैं कथा में बैठे बैठे उनको घर भी दिखता है। घर कैसा दिखता है? घर में ममता है, प्रीति है, घर का स्मरण होता है। गोपी का प्रेम बढ़ गया है, गोपी को मार्ग में श्री कृष्ण का दर्शन होता है। एक दिन ऐसा हुआ, श्री कृष्ण प्रेम में गोपी ऐसी तन्मय हो गई, मैं स्त्री हूं भूल गई, मेरा किसी पुरुष के साथ लग्न हुआ है, कोई मेरा पति है, मेरा कोई पुत्र है, मैं किसी की पत्नी हूं। श्री कृष्ण दर्शन में स्मरण में गोपी स्त्रीत्व को भूल गई। तब गोपी को अपने अंदर श्री कृष्ण का दर्शन होने लगा। लाली मेरे लाल की सब जग रही समाय, लाली देखन मैं गई, मैं भई हो गई लाल। गोपी को याद रहा नहीं मैं स्त्री हूं, कोई पुरुष के साथ मेरा लग्न हुआ है, मैं किसी की मां हूं, किसी की बहन हूं, सब कुछ भूल गई। जब स्त्रीत्व की विस्मृति हुई है तब गोपी को आत्म स्वरूप में परमात्मा का दर्शन होता है। सीता जी लंका में राम जी का ध्यान करती है, राम नाम का जप करती है, बाहर राम का दर्शन करती थी। आज ऐसी तन्मयता हो गई, सर्व में राम है तो मेरे अंदर भी राम है। आत्म स्वरूप में राम का दर्शन हुआ। सीता जी को समाधि लगी। 3-4 घंटे तक माता जी समाधि में थी। मां समाधि में से जागती है। आज मां को ठीक लगता है, त्रिजटा राक्षसी सेवा में आई है, सीता जी को वंदन करती है। क्या होता है, आज निराश क्यों लगती हो, मैं क्या सेवा करूं? सीता जी ने कहा, एक बार मैं कथा सुनने के लिए गई थी, मैंने कथा में ऐसा सुना है, एक कीड़े को भंवरा पकड़ करके अपने घर में रखता है, उसको मारता नहीं है, बार बार काटता है। कीड़े के घर में जो भंवरे के घर में जो कीड़ा है वो भंवरे का ध्यान करता, आवेगा मेरे को काटेगा, आवेगा मेरे को काटेगा। भंवरे का सतत ध्यान करने से 6 महीने के बाद ही भंवरा होकर के बाहर निकलता। संस्कृत भाषा में इसी को कीट भ्रमरण न्याय पर, भंवरे के घर में कीड़ा होता है, सतत भंवरे का ध्यान करता है, आवेगा मेरे को काटेगा, आवेगा मेरे को काटेगा। 6 महीने के बाद वो कीड़ा ही भंवरा हो जाता है।
हीरा भंवरे का ध्यान करता हुआ भंवरा हो जाता है। कदाच राम जी का ध्यान करती हुई मैं सीता मिट करके राम हो जाऊं तो। आज मैं भूल गई मैं सीता हूँ, जनक राजा की कन्या हूँ, मैं राम जी के साथ मेरा लग्न हुआ है, राम मेरे पति है, मैं सब कुछ भूल गई। बाहर राम और अंदर भी राम, आत्मस्वरूप में राम का दर्शन हुआ। ऐसा सतत मैं ध्यान करूं, कदाच मैं सीता मिट करके राम हो जाऊं तो। त्रिजटा ने कहा माता जी तो अच्छा है, आप राम हो जाओ तो कभी रोने का प्रसंग आवेगा ही नहीं, आप ही रावण को मार डालो, आप राम हो जाओ। सीता जी ने कहा राम होने में तेरे को आनंद लगता होगा, मैं सत्य कहती हूँ राम सेवा में जो आनंद है, ऐसा आनंद राम होने में भी है। राम जी के चरण गोद में लेकर के मैं सेवा करूं, प्रभु प्रेम से मेरे को निहार, राम सेवा में आनंद है। मेरे को राम होना नहीं है, राम की सेवा करना। ज्ञानी पुरुष ब्रह्म चिंतन करते हुए ब्रह्म रूप हो जाते हैं। ठीक है, भक्ति से ब्रह्म रस का अनुभव होता है। शक्कर होने में मजा है कि शक्कर खाने में मजा है। शक्कर को खबर नहीं है मेरे में कैसी मिठास है। ज्ञानी पुरुष ब्रह्म रूप हो जाते हैं। भक्ति से भगवान के भक्त ब्रह्म रस का अनुभव कर। वैष्णवाचार्यों ने यह सिद्धांत समझाने के लिए एक दृष्टांत, डूबा हुआ जो मीन है उसको गर्मी का त्रास नहीं, ठंडक है। ठंडक तो है, जो पानी में डूबा हुआ है वो पानी नहीं पी सकता है। मीन को पानी पीना हो तो पानी में से बाहर आता है और अंदर जाता है तब पानी पीता है। ज्ञानी पुरुष ब्रह्म रस में डूब जाते हैं। ठीक है, अच्छा है। भगवान के भक्त ब्रह्म रस का अनुभव करते। रसो वै सहा रसगह्येवायं लब्ध्वानंदी भवति सोष्णुते सर्वान् कामान् ब्रह्मणा स विपश्चिता। भगवान के भक्त ब्रह्म रस का अनुभव करते हैं। ज्ञानी पुरुष ब्रह्म रस में डूब जाते हैं, ब्रह्म रस का अनुभव भक्त करते हैं। सीता जी ने कहा है मेरे को राम होना नहीं है, राम की सेवा करनी है। राम सेवा में आनंद है। राम सेवा में मेरे को जैसा आनंद मिला है, मैं तेरे को सत्य कहती हूँ ऐसा आनंद राम होने में भी नहीं। मेरे को राम होना नहीं है, राम जी की सेवा करनी है। राम हो जाऊं तो मेरे राम जी की सेवा कौन करेगा? मेरे राम किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करते। स्पर्श तो क्या, आंख ऊंची करके किसी स्त्री के सामने देखते भी नहीं। मैं राम हो जाऊं तो सीता राम की जोड़ी जगत में रहेगी नहीं। वे राम और मैं भी राम, कौन सेवा करे? सेवा में आनंद है। मेरे को राम होना नहीं है। मेरे को यही दुख होता है हीरा भंवरे का ध्यान करता हुआ भंवरा हो जाता है। राम वियोग में मैं सतत राम जी का ध्यान करती हूँ। कदाच सीता मिट करके मैं राम हो जाऊं तो मेरे राम की सेवा कौन करेगा? सीता राम की जोड़ी जगत में रहेगी। त्रिजटा ने कहा माता जी आप चिंता न करो, राम जी का ध्यान करती हुई सीता मिट करके आप राम हो जाओ तो राम सीता जी का ध्यान करते हुए सीता बन करके आपकी सेवा करने के लिए आ गए। सीता राम की जोड़ी जगत में कायम रहने वाली है। ज्ञानी पुरुष ब्रह्म रूप हो जाते हैं। जीव जब भगवान के जैसा होता है तब भगवान जीव के साथ खेलते हैं। जीव को संसार का सुख मीठा लगता है, इसीलिए भगवान जीव से दूर रहते हैं। जीव जब भगवान के जैसा हो जाता है तो भगवान जीव के साथ सो जाते हैं। जो जीव भगवान के साथ सो जाता है उसको कैसा आनंद मिलता हो? जो भगवान के साथ खेलता है। जीव जब भगवान के जैसा होता है, जीव को संसार का सुख मीठा लगता है, इसीलिए भगवान जीव से दूर रहते हैं। जो जीव भगवान के जैसा हो जाता है भगवान जीव के साथ खेलते हैं, सोते हैं। सीता जी को त्रिजटा ने कहा है
आप राम जी का ध्यान करते हुए सीता मिट करके राम हो जाओ, तो राम सीता जी का ध्यान करते हुए सीता बन करके आपकी सेवा, सीता राम की जोड़ी कायम रहेगी। ज्ञानी पुरुष ब्रह्म रूप हो जाते हैं, उनको जो मुक्ति मिलती है उसका नाम कैवल्य मुक्ति है। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी के बाद वैष्णवाचार्य आए, भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी आए, भगवान श्री मध्वाचार्य आए हैं, भगवान श्री वल्लभाचार्य आए हैं। वैष्णवाचार्यों ने अद्वैत तो माना है, भक्ति के लिए थोड़ा भेदभाव भी रखा है। भगवान के भक्त अंदर से भगवान के साथ एक ही होते हैं, एक होने पर भी अलग रहते हैं। साधारण भक्ति में भक्त और भगवान ऐसा भेदभाव होता है। अतिशय भक्ति जब बढ़ती है तब भेद का विनाश होता है। भक्त और भगवान दोनों अंदर से एक होते हैं, एक होने पर भी भक्तों को भगवान की सेवा में ही आनंद आता है। भगवान मेरे मालिक है, मैं उनका नौकर हूं, मालिक की मेरे ऊपर बहुत कृपा है। भगवान के साथ एक होना नहीं है, भगवान की सेवा करनी है। वैष्णवों को जो मुक्ति मिलती है उसका नाम भागवती मुक्ति। सीता जी लंका में राम जी का ध्यान करती हुई राम रूप हो गई, अंदर बाहर राम जी का दर्शन करती है। रामचंद्र जी मारीच को मारते हैं, आते हैं, मार्ग में लक्ष्मण मिले। लक्ष्मण को राम जी ने कहा क्यों तू यहाँ है?